200 से लेके 500 यूनिट तक जो रिलीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने दिया है, जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे और मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी। तो ये पंजाब ने एक तोहफ़ा दिया पंजाब के आवाम को। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने जो बिजली यूनिट पर रिलीफ दिया वो पंजाब हुकूमत का अपना पैसा है, इसमें विफाक का कोई किरदार नहीं। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। रिलीफ के मामले पर सियासत अफसोसनाक है। तनकीद के बजाय आगे आएं और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों का जाता है। कहा चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बिजली के मसले पर देर पा हल ढूंढ रहे हैं। आज महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर है, जो कि 38% से कम होकर 11.5% पर आ चुकी है। हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध को जवाब, कहा रिलीफ देने पर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी का अल्फाज इस्तेमाल किया। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना दुरुस्त है? हमारे पास पैसे नहीं है, हमने कहा था डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वहाँ पैसे लगाए। उस वक्त हमें कहा गया पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? वफाक ने बनाई है, यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। जब मैं आया तो एहतजाज भी ये हो रहा था कि MNB की हालत खराब है। सिंध हुकूमत को विंड और सोलर एनर्जी पर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब खुद शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। विफाक ने हमें कहा कि पैसे नहीं, मगर बिजली की मद में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी सवालात उठा दिए। कहा विफाक के पास सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MNV ड्रेन बनाने के लिए रकम नहीं। MNV ड्रेन पर मौजूद हूँ, यहाँ इसकी खस्ता हालत पर एहतजाज हो रहा है। बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जो दूर से चीजें देख रहा होता है। विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था। उस विजन को रखते हुए थरकोल का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूं और थरकोल से यहां से बिजली निकले कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो। छोटे भाई ने बिजली के रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में कम कर दिए। सईद गनी ने समझदारी की बात की कि लॉन्ग टर्म रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद की सियासत कर रहे हैं, जिस पर अफसोस है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। महंगी है, 100% महंगी है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IPP से मुतालिक जल्द खुशखबरी देंगे। नाराज़गी के नाम पर दहशत गर्दी कबूल नहीं। अफसोस होता है कि कोई अपने मुल्क से नाराज़ नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा दहशत गर्दी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। इत्तेहाद में ही ताकत है। किसी भी खुशहाल कौम की बुनियाद तालीम पर होती है। आए अफ़वाम व तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मज़ीद मजबूत करें।
अमीर JUI से मौलाना फजल रहमान ने अहम सियासी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, अपनी तहरीर खुद चलाएंगे, इशू टू इशू अपोजिशन के साथ मिलकर चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। सियासतदानों का आमराना तर्ज अमल होगा तो फिर जमहूरी आमरीत होगी। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज एम्बुर रहमान के कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सिंध में कचरे के इलाकों में डाकू राज है। बलूचिस्तान से गैस निकलती है, पहला हक यहाँ के अवाम का है। मुल्क की मईशत चलाने वाले कमज़ोर और मुल्क को लूटने वाले बहुत ताकतवर हैं। $1 मिलियन खर्च करके अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई गई। इन लोगों का मिशन मुल्क की तबाही और बर्बादी है, मुल्क आबाद करना नहीं है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफसोस है कि बाज़ लोग इंतशार और जलाओ घिराव की बात करते हैं। इन्होंने मुल्क आबाद करना होता तो 9 मई ना होता। नैब में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम शामिल। फहरिस्त सामने आ गई। नैब की जानिब से दायर नया तोशाखाना रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी के मामले पर जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। तहवील में लिए गए मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अब तक 13 मुलाजमीन को हिरासत में लिया जा चुका है। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दिया। SPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद जवानों की तरबियत, मुख्तलिफ टेक्निकी पैरामीटर्स की तौसीक और मुख्तलिफ जेली निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। सिक्योरिटी फोर्सेस का मसूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहनुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली की शहादत में मुलव्वस थे। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 18-19 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें। नहरों में शकाफ बंद टूट गए। आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। पोस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर और लसबेला के नदी नालों में तूफ़ानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बादलों का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, पंजाब, खित्ता पोटोहार, KP, बलूचिस्तान और GB में बारिश मुतवक्का है। सिंध के अजीम शायर और सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 281वां उर्स अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी की उर्स में शिरकत। तक़रीबात का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। वतन पर अपनी जान कुर्बान करके मिसाल कायम करने वाले पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिनास का आज 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फिजा के इस नौजवान ने मुल्क की दिफा की ऐसी दास्तान रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कराची में कारसाज पर ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि कार सवार खातून ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद भी कार सवार खातून ने गाड़ी ना रोकी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकील ने कहा मुलजिमा नफ्सियाती मरीज़ा है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे दिया। जहाँ भाग बाप बेटी की मेमन मस्जिद गुलजारे हिजरी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कमला हैरिस को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। शिकागो में डेमोक्रेट कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, हमारे बेहतरीन दिन आने वाले हैं। हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को आज़ादी और तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। इस्राएली फौज का गजा के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में इस्राएली फौज का एक और अफसर मारा गया। इस्राएली फौज का जनूबी लबनान पर हमला, 10 शहरी शहीद हो गए। बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए जाने वाले भी मुल्क की बदनामी का बाइस बनने लगे। HEC की स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क पढ़ने के लिए जाने वाले 96 तुलबा फरार हो गए। हायर एजुकेशन कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गायब होने वाले तुलबा अमरीका, यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया HEC की स्कॉलरशिप पर गए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। शान मसूद कहते हैं मजबूत फास्ट बॉलिंग अटैक की मदद से हरीफ टीम को काबू करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेशी कप्तान बोले सीरीज में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सिंसिनाटी ओपन टेनिस का टाइटल बेलारूस की आरियाना सबालेंका के नाम। फाइनल में जेसिका पैक्यूला को स्ट्रेट सेट्स में मात दे दी। सबालेंका ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद पहला टाइटल जीता। वो किर्गिस्तान की टीम से था और ये फर्स्ट फाइट थी ऐसी जो कि पाकिस्तान किर्गिस्तान के खिलाफ जीता अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, हमारे कोचेस की मेहनत है और पीछे सपोर्ट थी, एक दुआएं थी। और पाकिस्तान के MMA फाइटर अब्दुल मन्नान ने किर्गिस्तान के फाइटर को शिकस्त देकर लाहौर में जारी एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में अब्दुल मन्नान ने कहा कोचेस की मेहनत और फेडरेशन की सपोर्ट की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे। शाह चार्ल्स स्वयं की तस्वीर वाले 1 पाउंड के सिक्कों की तैयारी की वीडियो जारी। रवा हफ्ते बरतानिया भर में 30 लाख सिक्के तकसीम किए जाएंगे। सिक्के में बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल है। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। लेजेंडरी गुलकारा नैयरा नूर ने लातादाद महफिलों में अपनी आवाज़ से शेरों को जिंदगी बख्शी। नैयरा नूर का शुमार मुल्क की टॉप प्ले बैक सिंगर्स में होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।